अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है लेवस एसिड एंड बेस कंसेप्ट। लेवस एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में आज हमें पढ़ना है। इससे पहले हम आर्सेनिक कंसेप्ट और लवरी एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले वो जाकर वो देखिए ताकि आप एसिड बेस कंसेप्ट को सही तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। बेसिकली हमने जो एसिड बेस कंसेप्ट है इसके बारे में जानना है, यानी कि डिफरेंट साइंटिस्ट जो पहले आर्सेनिक कंसेप्ट है, आर्सेनिक ने पहले किस तरह जो है एसिड और बेस को डिफरेंशिएट किया है। उसके बाद जो ब्रॉन्स्टेड लवरी दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस तरह एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया, किस बेस पे एक्सप्लेन किया, और फिर लेवस इसको किस बेस पे एक्सप्लेन करता है। बेसिकली ये होता है कि जो आर्सेनिक ने कुछ ड्रॉबैक्स छोड़ी थी उनको मद्देनजर रख के ब्रॉन्स्टेड और लवरी ने दो साइंटिस्ट ने एक कंसेप्ट दिया एसिड बेस के बारे में। सबसे पहले आर्सेनिक की अगर हम बात करें, आर्सेनिक ने कहा कि जो एसिड होगा वो हाइड्रोजन आयन देगा वाटर के अंदर, और जो बेस है वो हाइड्रोक्सिल आयन देगा वाटर के अंदर। ये उसका कंसेप्ट है, ठीक है। तो वहाँ ये कमी थी, वो वाटर की बात कर रहा था। वाटर के बगैर हमें नहीं पता चलता कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। उसके बाद जो लवरी एसिड बेस कंसेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड लवरी जो दो साइंटिस्ट उन्होंने कहा प्रोटॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, यानी कि जो एसिड है वो प्रोटॉन देगा। फॉर एग्जांपल HCl है, ठीक है, ये क्या देगा H+Cl-, ठीक है। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल H2O है, इसमें आप H+ ऐड करें तो ये बनाएगा H3O पॉजिटिव। तो मीन टू से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, और एक गैर है, जो गैर है वो एसिड है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है। तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर कंसेप्ट है। इसको एक्सप्लेन हमने दूसरी वीडियो में किया है, अगर आपने देखना है तो वो देखिएगा। तो जहाँ तक लेवस कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कुछ हद तक जो है ये उनसे डिफरेंट है, ठीक है। अब लेवस क्या कहता है, लेवस ये कहता है कि एक ऐसा एसिड जो है, एक ऐसी चीज है, GM लेवस ने ये दिया ये कंसेप्ट 1923 में, ठीक है। क्या कहा, एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, एन एसिड यानी कि जो एसिड है ऐसा सब्सटेंस है दैट इज केपेबल, जो इस काबिल है कि वो एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन की बेस पे जो है इस कंसेप्ट को, इन एसिड बेस को डिफरेंशिएट किया, एक्सप्लेन किया। क्या कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो चीज होगी, जो सब्सटेंस होगा, उसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड। कौन कहता है? लेवस। क्या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाली चीज, यानी कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम लेवस एसिड कहलाएगा, ठीक है। और क्या कहता है कि जो बेस है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ से आपने इसको याद रखने के लिए आप ये याद रख लें कि एसिड का ए है स्टार्ट में अल्फाबेट, और एक्सेप्ट कर रहा है, इसका भी ए है। तो एसिड एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन पेयर का, और बेस डोनर है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो एग्जांपल से हमें देखना है कि किस तरह एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और बेस किस तरह डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है, ये प्रोटॉन है, H+ है, ठीक है, और ये हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन। ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, प्लस चार्ज है, और इसके ऊपर माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का हमेशा याद रखें, माइनस चार्ज मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इसको देगा। इसके पास कमी है, ये एक्सेप्ट करेगा। कि जो अकॉर्डिंग टू द लेवस कंसेप्ट जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी है, जो सब्सटेंस है, वो क्या कराएगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ये एसिड हुआ।
ठीक है। और ये दे रहा है, ये दे रहा है, लिहाजा ये क्या है, ये बेस है। तो हमेशा याद रखें जो नेगेटिव आयन है जिसके ऊपर या हाइड्रोक्सिल आयन है, हमेशा याद रखें हाइड्रोक्सिल आयन इज अ बेस। क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है या इसको अपने साथ मिलाता है, ठीक है। तो जहां कहीं भी आप देखें हाइड्रोक्सिल आयन को, अगर उसको प्रोटॉन कहीं से मिलता है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और बनाएगा क्वांटम आयन को। सो ये बेस हुआ, ये एसिड हुआ। क्यों, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से मिला है इसको, तब या तो इसके साथ बॉन्डिंग की है, ये तो इसने बेसिकली इसने इलेक्ट्रॉन दिया, सो दिस इज बेस, इसने एक्सेप्ट किया, दिस इज एसिड। इसी तरह अगर हम बात करें, ये हमारे पास प्रोटॉन है, ये वाटर का मॉलिक्यूल। अब इसके पास प्लस चार्ज है, मीन टू से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। वाटर का मॉलिक्यूल जो है इसके पास, इसमें जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर ये दो लॉन पेयर हैं, एक लॉन पेयर है, ये दूसरा लॉन पेयर है। लॉन पेयर यानी कि ये यूं होता है कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कि 2 और 6, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 6 में से, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें शेयर किए, बाकी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। जब इसने 2 शेयर किए तो 8 हो गए, इसकी वैलेंसी में 8 हो गए। तो अब इसे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जरूरत नहीं है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास कैसे रहते हैं, लोन पेयर की शक्ल में। अब ये लोन पेयर यानी कि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। अब इस बेचारे को इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसे ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करे, इसकी ज़रूरत पे अपने लॉन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यानी कि ये पेयर इसके साथ शेयर करेगा। जी आपने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड डायग्राम में पढ़ा होगा, उसमें ये हम ये कहते हैं कि एक एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, या एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे एटम को बख्श देता है, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन उसको देता है दूसरे एटम को, तो वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर जो है ऑक्सीजन इसको देता है, इसीलिए एक प्लस चार्ज आता है। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन को दिया है, एक अपने पास रखा है और उन दो को मिला के उन्होंने शेयरिंग की है, और ये बना है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो बना है इसमें एक ऐसे ही बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दिया, एक अपने पास रखा, एक इलेक्ट्रॉन जो कि मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर दिया, अब हाइड्रोजन के ऊपर, इसलिए एक प्लस चार्ज यहाँ पे आया है। सो बेसिकली हमारा कंसेप्ट एसिड बेस है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये एसिड है, और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये बेस है, एसिड बेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास BF3NH3, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें बोरोन का, बोरोन की अगर हम बात करें, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, पीरियड के बाद पीरियड में लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन। लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर, बोरोन का 4, सॉरी बेरिलियम का 4 और बोरोन का 5, बी का एटॉमिक नंबर 5, ठीक है। एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2, दूसरे शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरोन के पहले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स मजीद शेयर करने हैं, तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसको 5 इलेक्ट्रॉन शेयर की जरूरत है। लेकिन इसकी वैलेंसी में चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 3 ही शेयर करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन ये किसके साथ शेयर करते हैं, बोरोन, 3 फ्लोरीन के साथ शेयर करता है। 3 शेयर करने के बाद इसकी वैलेंसी में आ जाते हैं 1 2 3, जो अपने हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स 4 5 6, ये फ्लोरीन के शेयर किए हैं 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मीन टू से अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट अभी भी नहीं है बोरोन का। सो अमोनिया जो है, अमोनिया का अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है
7। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने होंगे 5 होंगे। ठीक है, दूसरे शेल में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने होंगे 1 2 3 4 5, दूसरे शेल में 5। अब इसको नाइट्रोजन को कितने शेयर करने की जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर किए हुए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो 5 वैलेंसी में थे, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की शक्ल में रह गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की शक्ल में रह गए, जरूरत नहीं है शेयरिंग की। लेकिन इसका BF3 एक और मॉलिक्यूल है, इसमें इसका हमने अभी कहा कि इसका जो है ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है। क्या है इनकम्प्लीट है। तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। पहले 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की बात कर रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा। इलेक्ट्रॉन जब शेयर किया 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, फॉर एग्जांपल मैं 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये क्या इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि ये जो बोरॉन है और नाइट्रोजन है, इन दो को आपस में शेयर करेंगे। इन दो को क्या करेंगे आपस में शेयर करेंगे। पहले इसको मुकम्मल तौर पे बख्श दिया, एक अपने पास रखा, अब आपस में शेयरिंग करेंगे और बनाएंगे ये वाला बॉन्ड। लेकिन चूंकि इधर से दिया हुआ इलेक्ट्रॉन जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। खैर हमारा कंसेप्ट है एसिड बेस का, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, so इलेक्ट्रॉन डोनर इज अ बेस, अमोनिया इज अ बेस, और इसने एक्सेप्ट किया है, दिस इज एसिड। BF3 ने एक्सेप्ट किया, अमोनिया ने दिया, दिस इज देने वाला बेस, एक्सेप्ट करने वाला एसिड। आपके पास ये एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल्स की लेवस एसिड बेस के एग्जांपल्स की बात करें, तो सबसे पहले एक तो ये एग्जांपल हमने डिस्कस किया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल। सो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम या जिनमें बॉन्डेड एटम जो होगा जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, जिनका ऑक्टेट इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, देखिए शेयरिंग के बाद भी इसकी वैलेंसी में बोरॉन की वैलेंसी में 1 2 3 अपने 4 5 6 3 ये वाले फ्लोराइड के, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी में थे बोरॉन वैलेंसी में, मतलब अभी भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिसका होगा वो लेवस एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। कैटायंस यानी कि जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, कैटायंस क्या होता है जिनके ऊपर प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मीन टू से कि ये एसिड के ऊपर एक्ट करेगा। इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक्ट करेगा एज एन एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऐसे एटम जो अपना जो है क्या करेगा, ऑक्टेट जो है अपना वैलेंसी को एक्सपेंड करेगा। सल्फर अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर रहा है। सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है, 6 ग्रुप का एलिमेंट है, Bi, इसकी वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको शेयरिंग की कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए, यहाँ पे मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 एटम्स को अपने साथ मिला रहा है, यानी कि पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स ये जो है अपने साथ शेयर कर रहा है, यानी अपनी वैलेंसी में 12 इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है। तो इसने अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड किया फ्लोरीन में। लेवस बेस की तरफ आते हैं। लेवस बेस हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे, सॉरी बेस इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, डोनर होंगे। बेस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे। सो अमोनिया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके पास लोन पेयर होगा, क्या होगा, लोन पेयर वाले, लोन पेयर। तो जिस एटम के पास लोन पेयर होगा वो, ये देखें लोन पेयर है, कैसे है अभी हमने एक्सप्लेन किया, ऑक्सीजन वाटर के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर अपने शेयर करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर एक्ट करेगा। इसी तरह एनाइंस, नंबर 2 एग्जांपल है एनाइन, यानी कि जो एनाइन होंगे, नेगेटिव आयन होंगे,
हॉरिजॉन्टल OH। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन अपना एक एक्स्ट्रा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, देगा इलेक्ट्रॉन, बेस के तौर पर एक्ट करेगा, Cn- या CH3 C+O नेगेटिव। सो जिसके ऊपर नॉन पेयर होगा बेस के तौर पर एक्ट करेगा, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा यानी कि एनायन होगा बेस के तौर पर एक्ट करेगा, प्लस चार्ज वाला एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा एसिड के तौर पर, जो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है वो एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ए एसिड ए एक्सेप्टर। सो लेवल्स कांसेप्ट क्या है, सिंपल, ए एसिड एक्सेप्टर ए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें अगर आपको जो है कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।